शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज 7/8/2022 बाबाको अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट 18/1/92। आज बाबाले विशेष मुख्य पोइन्टमा भन्नुहुन्छ, बाप से स्नेह की निशानी, बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। बाप से स्नेह की निशानी क्या बनना? बाबा समान बनना। बाबासँग स्नेह त सबैको छ नि। कोही हुनुहुन्छ जो बाबासँग स्नेह छैन? सबैको बाबासँग स्नेह छ, प्यार छ। भगवानसँग त भक्ति मार्गमा भक्तहरूले पनि प्यार गर्छन्, अज्ञानी आत्माहरूले पनि जाने अनजाने प्यार गर्छन्। भगवानसँग स्नेह कसको हुँदैन? त बच्चाहरूको पनि बाबासँग स्नेह छ। तर बाबाले आज के भन्नुभयो? स्नेह छ भने स्नेहको निशानी के भन्नुहुन्छ? समान बन्न, हैन? एकदम अर्को कुरा बाबाले के भन्नुभएको छ? यदि बाबासँग स्नेह छ भने, हैन, स्नेहको रिटर्नमा बाबाले आज एउटा वरदान दिनुहुन्छ। बच्चाहरूको स्नेह बाबासँग छ, त्यसको रिटर्नमा बाबाले के वरदान दिनुहुन्छ? सदा स्नेही भव, हैन? कस्तो पनि परिस्थिति आओस्, हर समय, हर आत्मा, हर परिस्थितिमा स्नेही मूर्त भव। कस्तो पनि परिस्थिति आओस्, कस्तो पनि आत्मा होस्, सबैको प्रति सधैँ के होस्? स्नेह होस्, हैन? कुनै पनि व्यक्ति होस्, चाहे प्रकृति, चाहे कुनै पनि मायाले विकराल रूप धारण गरेर आओस्, है? र बाबा भन्नुहुन्छ, कहिले पनि आफ्नो स्नेही मूर्त, स्नेहको सिरत र स्नेहको व्यवहारलाई कहिले पनि सम्बन्ध सम्पर्कमा नभुल। स्नेही बन, प्रकृति माथि पनि स्नेह, विशेष स्नेह दिने र स्नेह लिने, यो कर्तव्य गर। जसरी बाबाले हर आत्मालाई के गर्नुभयो? स्नेह दिनुभयो। कुनै भेदभाव बाबाले गर्नु भएन। धनी गरिब, लुला लङ्गडा, पढे लेखेका अनपढ, सबै प्रकारका बाँधेली माताहरू, कन्या माता, भाइ, यहाँ हरेक आत्माको प्रति, संसारका सबै आत्माहरूको प्रति बाबाको विशेष स्नेह रह्यो, हैन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी पनि त्यही स्नेह मूर्त बन, किनकि आज दुनियाँमा सबै आत्माहरू यो स्नेहको प्यासी छ। मान्छेको पासमा धन सम्पत्ति त छ, अरबपति खरबपति छन्, तर यो सच्चा स्नेह नहुनको कारणले उनीहरू पनि भड्किरहेका छन्। चाहे दुनियाँका अरबपति खरबपति हुन्, चाहे वैज्ञानिक हुन्, चाहे राजनेता हुन्। वैज्ञानिकहरू पनि आफ्नै खोजमा लागिरहेका छन्। एउटा खोज गर्यो, अर्को खोज, अर्को खोज, खोजकै दुनियाँ उनीहरूको भएको छ। सन्तुष्टि कहिले पनि छैन। अझै नयाँ खोज गर्ने, अझै नयाँ खोज गर्ने, त्यहीमा लागिरहेका छन्। अब त पुग्यो भयो भनेर सन्तुष्ट भएका हुँदैनन्। अब नेताहरू आफ्नै राज कुर्सी सम्हाल्नमा लागिरहेका छन्। भोलि के हुने हो त्यसैको डर छ उनीहरूलाई, छ कि छैन? तर बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई न कलको फिकर छ, न कालको फिकर छ। जे हुन्छ राम्रो हुन्छ,
जे भइरहेको छ त्यो पनि राम्रो भइरहेको छ, जे भयो त्यो पनि राम्रो भयो, र जे हुनेवाला छ त्यो अझै राम्रो हुनेवाला छ। त्यही भएर राम्रो 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 भन्दा भन्दै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू पनि राम्रो बनिसकेका छौ। राम्रो भन्नुहुन्छ सधैँ, किन यस्तो भयो होला, अब भोलि के हुनेवाला भन्ने फिकर हुन्छ हुँदैन? हुँदैन। जे हुन्छ राम्रो हुन्छ, जे भयो त्यो पनि राम्रो भयो, जे भइरहेको छ त्यो पनि राम्रो भइरहेको छ। यो सोचेर बाबा भन्छ तिम्रो जीवनै के भयो, राम्रो भयो। त्यो सोच्दा सोच्दा अनि जैसा चिन्तन वैसा जीवन, जस्तो हामीले सोच्छौँ त्यस्तै हाम्रो जीवन बन्छ। के भयो, किन भयो, कसरी भयो, यो नहुनु पर्ने भन्यो भने त्यही चिन्ताको बोझ शिरमा आउँछ। के भयो किन भयो भनेर पनि ठिक पनि होइन क्या, होइन? जे भइरहेछ त्यसलाई राम्रो भनेर स्वीकार गरेर खुसी भएर अगाडितर्फ जाने भने जीवनै के हुन्छ त, राम्रो हुन्छ। त्यही भएर बाबा हुन्छ दुनियाँमा पनि मान्छे यही स्नेहको प्यासी छन्, र तिमी बच्चाहरू मास्टर स्नेहको सागर भनेर सबै आत्माहरूलाई स्नेह देऊ र स्नेह लिऊ। ये आज बाबाको विशेष मुख्य पोइन्ट छ आजको मुरलीको। बधाई दिन्छौ, नयाँ साल मनाउँछन्, बधाई दिने, खुसी दिने, त्यो सबै त गर्छन्, तर हर सेकेन्ड तिमीले नयाँ उमङ्ग नयाँ उत्साहको अनुभव गर। हरेक कुरा नयाँ। ब्राह्मण जीवनमा सब नयाँ नै नयाँ छ, पुरानो केही पनि छैन, होइन? विशेष नवीनताको अनुभव गर। नाच गाऊ खाऊ पिउ। योभन्दा पहिलाको मुरलीमा नि बाबाले त्यही भन्नुभयो, सङ्गम युगको हरेक दिन तिमी बच्चाको लागि के छ, खुसी मनाउने दिन छ, पार्टीको दिन छ। यति धेरैजना भेला सधैँ दिन दिने कहाँ, कुन दुनियाँमा हुन्छ, कुन सङ्घ संस्थामा हुन्छ? सधैँ मनाउने, खुसी मनाउने, खुसीमा नाच्ने, खुसीको गीत गाउने, बाबाको दिल खुस मिठाई खाने दिन दिने, भोग पनि खान पाइन्छ हप्तामा 2-3 दिन, होइन? यस्तो पार्टी दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ खुसीमा नाच गाऊ रमाऊ। शिव बाबाको भण्डारीबाट खाइरहेका छौ, ब्रह्मा बाबाको भण्डारा, शिव बाबाको भण्डारी। म प्रवृत्तिवालामा मैले आफ्नो कमाई खाइरहेको छु, यो नठान भन्नुहुन्छ बाबाले। सप्तम मन धन बाबालाई अर्पण गरेपछि कसको खाइरहेको छु? न सेन्टरमा, बाबा भन्नुहुन्छ न मेरो सेन्टर न मेरो प्रवृत्ति, सबै कसको? बाबाको भण्डारा, ब्रह्मा बाबाको भण्डारी, शिव बाबाको। शिव बाबाको भण्डारीबाट र ब्रह्मा बाबाको भण्डाराबाट ब्रह्मा भोजन मैले प्रतिदिन खान्छु। यो अनुभव गर, अनि बुद्धि पनि के हुन्छ? शुद्ध हुन्छ, होइन? बाबासँग स्नेह बढ्दै जान्छ। त स्नेह, मास्टर स्नेहको सागर सजिलै बन्न सकिन्छ। अच्छा, त बाबाले विशेष मुख्य पोइन्टमा के भन्नुभयो? बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ यह सभा नहीं है, सिर्फ यह सभा माना जो बाबाको अगाडि पुगेका हुन्छन् बच्चाहरू, उनीहरूलाई बाबाले भन्नुभयो सिर्फ यह सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार। पूरा विश्व का सबै चारैतिरका स्नेही सहयोगी बच्चाहरूको यो छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति न्यारा और प्यारा अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। चित्र में होते विचित्र भनेको शरीरमा हुँदा पनि
आफूलाई अशरीरी आत्मा सम्झिनेवाला, विचित्र, जसको कुनै चित्र छैन, हैन? त चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। बाप दादा अमृत बेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रुहरिहान सुन रहे थे। बाप दादाले अमृत बेलादेखि नै सबै बच्चाहरूको स्नेहको, मिलन मनाउने, वरदान लिनेको मिठो मिठो रुहरिहान के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा मात पिता इमर्ज रूप में था। आजको दिन यो 18 तारिखको मूल्य हो, 18 जनवरीको, हैन? त बाबाले भन्नुहुन्छ आजको दिन हरेक बच्चाहरूको अगाडि, हरेक बच्चाहरूको, हैन, दिलमा नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूपमा हुनुहुन्थ्यो। मेजॉरिटी, धेरै जसो बच्चाहरूको अगाडि। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। चारैतिरका सबै बच्चाहरूको स्नेहको दिलको गीत बाबाले सुन्नुभयो। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं। त्यो बच्चाहरूको स्नेहको रिटर्नमा, बाबासँग जुन स्नेह छ त्यसको रिटर्नमा बाबाले के वरदान दिनुहुन्छ? सदा हर समय हरेक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। सदा हर समय, हरेक समय एकछिन स्नेह गर्ने, एकछिन रिसाउने होइन। हर समय हर एक आत्मा, कसैसँग स्नेह, कसैसँग दुश्मनी पनि होइन। हर समय हरेक आत्मा र हर परिस्थिति, बुझ्नु है? राम्रो राम्रो परिस्थितिमा स्नेह गर्ने, खुसी हुने, फेरि अलिकता तलमाथि भयो भने दुखी हुने, फेरि रिसाउने, झगडा गर्ने होइन। हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, सीरत भनेको अनुहार, स्नेहको मूरत, स्नेहको सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। बुझ्नुभयो? सदा आफ्नो, कहिले पनि आफ्नो स्नेही मूर्त, स्नेहको सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेहको संपर्क सम्बन्धलाई नछोड, नभुल। जसको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा पनि कसरी आउने? स्नेहको साथ, प्यारले सम्बन्ध सम्पर्कमा आउने। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। बुझ्नु भएको छ नि, होइन? टिका भाइजी हिन्दी त बुझ्नुहुन्छ नि, होइन? इन्डियातिर पनि बस्नु भएको? कति बस्नुभयो? हो, यति 10 वर्ष, जम्मा 10 वर्ष। अलि बढी बस्नुभयो हो? के गर्नुहुन्थ्यो? काम गर्नुहुन्थ्यो आर्मीमा?
प्राइभेट नोकरी हो, त्यही भएर हिन्दी बोल्नुहुन्छ हैन। अच्छा, त बाबाले के भन्नुभयो, चाहे कोही व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। यो स्नेह भन्ने यस्तो शक्ति हो, यति यसमा शक्तिशाली यो हतियार हो नि। स्नेहको अगाडि खुङखार पशु पनि झुक्छ। हेर्नुहोस्, ऋषि मुनिहरू, देवी देवता, अब सतयुगमा गाई र बाघ पनि सँगै पानी पिएको देखाउँछ हैन। ऋषि मुनिहरूको अगाडि जङ्गलमा तपस्या गर्दा बाघहरू, भालुहरूले पनि केही गर्थेनन्, वरिपरि आएर बस्थे भन्ने देखाएको छ नि। किनकि उनको स्नेह, प्यार, त्यो पशु पन्छीको प्रति पनि त्यो प्यारको भावना छ भने तिनीहरूले पनि बुझ्छन्, केही गर्दैनन् तिनीहरूले। त्यो स्नेह एकदम निश्चल र अथाह यस्तो भाइब्रेसन उसँग पुगोस् क्या मेरो स्नेहको। अनि त्यो पुगेपछि त्यो बाघले, भालुले पनि केही पनि नोक्सान पुर्याउँदैन। त्यति त्यो स्नेह भनेको त्यति ठुलो शक्ति हो। तो बाबा भन्नुहुन्छ, इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है और स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। सदा स्नेह की दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा क्या बनानी है? स्नेहमयी सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। कसैले स्नेह दिएर स्नेह आफूले पाएर अनि दिनु, त्यो भनेको त व्यापार हुन्छ। व्यापारमा केही दिने केही लिने लेनदेन हुन्छ नि, त्यस्तो होइन भन्नुहुन्छ बाबा। कसैले दियोस् या नदियोस्, तर तिमीले के गर, दिँदै राख। त्यसमा पैसा खर्च त हुँदैन नि। स्नेह प्यार दिनुमा पैसा लाग्छ, मुस्कुराउनुमा पैसा लाग्छ। हजुर, बाबाको बच्चालाई गाह्रो छैन। बाबाको बच्चै राम्रोसँग नबने गाह्रो हुन्छ। बाबाको एकदम प्योर बच्चा भनेपछि गाह्रै हुँदैन हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ, कसैले स्नेह नदिए पनि तिमी मास्टर स्नेह स्वरूप बनेर, दाता बनेर रूहानी स्नेह दिँदै जाऊ। आज की जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी है। आजको दुनियाँमा सबै आत्माहरू, जीवात्माहरू के को प्यासा हन्? स्नेह अर्थात सच्चा प्यारको प्यासी छन्। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी, सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। स्नेह को अभाव में, प्रेम को अभाव में, है ना। लेडी डायना भन्छन् के, इंग्लैंड की राजकुमारीले पनि आफ्नो त्यो राजगद्दी, राज परिवारलाई पनि छोडेर जहाँ स्नेह पाइन्छ त्यहाँ गइन् भने यो प्र्याक्टिकल घटना हैन। त आजको सारा दुनिया के को पछाडि के को प्यासा छ, केलाई खोजिरहेका छन्? सच्चा प्यार कहाँ पाइन्छ भनेर खोजिरहेका छन्। सच्चे प्यार को, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार।
इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफूसँग सोध, तिमी सबै आत्माहरूलाई ब्राह्मण परिवारमा परिवर्तन गर्नेको, आकर्षित गर्नेको विशेष आधार के रह्यो? के रह्यो? यही सच्चा प्यार, माता पिताको प्यार, रूहानी परिवार को प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, ज्ञान तो सुरुमै सबै बुझिन्छ, बुझिँदैन नि। पढेको पढे कति वर्ष पढ्दा त ज्ञान पुरा बुझिएको छैन। तर बाबाको बच्चा बने के को आधारमा? परिवारको, बाबाको, माता पिताको सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यारको आधारमा हामी बाबाको यसैले हामीलाई परिवर्तन गर्छ। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउन्डेसन रहा ना हो। सबैको यही हो कि अर्कै छ? अर्कै भयो नि भन्नुहुन्छ। बाबाको प्यारमा, परिवारको प्यारमा पहिला ज्ञानमा आउनुभयो, अनि ज्ञान पछि बुझ्नुभयो, या अरू कुनै आधारले आउनुभयो? के छ अनुभव? हो साँच्चै बाबाको प्यार। बाबालाई हजुरले प्यार गर्नुहुन्छ त्यो त ठिक छ, सबै दुनियाँले नि गर्छ। तर बाबाले मलाई प्यार गर्नुहुन्छ यो अनुभूति भयो? बाबाले मलाई प्यार गर्नुभएको छ, अनि यो परिवारको प्यार, माता पिताको प्यारले खिचेको अनुभव हुन्छ कि हुँदैन? साँच्चै हुन्छ? हुन्छ भन्नुपर्छ भनेर भन्ने होइन नि फेरि। अच्छा, तो यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरबपति बहुत है, अरब खरबपति बहुत है, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी है। क्यों? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता, अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन दिए हैं, सारे विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इसी खोज में ही लगे हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है, संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। किसका? वैज्ञानिक। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। संतुष्टता और स्नेह संपन्नता जीवन को अनुभूति ठुला ठुला वैज्ञानिकहरूलाई पनि छैन। अझै केही खोज गर्ने नयाँ खोज गर्ने त्यसैमा लागेका छन्। और नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं। नेताहरूलाई कुर्सीको चिन्ता छ। कता भोलि हारिन्छ कि कसरी भोट पाएर अर्को पटक पनि सबै भोट बटुलेर जितम भन्ने मात्रै पिर त छैन। कुर्सी सम्हाल्नेको चिन्ता छ। कता मेरो कुर्सी खोसिन्छ कि भन्ने मात्रै पिर छ। कल क्या होगा, अहिले त जितिहाले भोलि फेरि हार्छु कि भन्ने पिर छैन नेताहरूलाई। कल क्या होगा, इसी चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। भोलि हार्छु कि भन्ने पिर छ हामीलाई। कसैले विरोध गर्छन् कि कसैले पुतला बनाएर जलाउँछन् कि? नेताहरूको त पुतला बनाएर जलाइदिन्छ। रिस उठ्यो भने जनताले, हो कि त्यो केही पिर छ हामीलाई? छैन। बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मणहरू तिमी बाबाको बच्चा सदा
परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिकर नहीं है, न कल का फिकर है न काल का फिकर है। भोलि के हुन्छ भन्ने पनि डर छैन, कता मर्छु कि भन्ने पनि डर छैन। पहिलेदेखि मरिसक्यो भन्नुहुन्छ बाबा है। न कल का फिकर है और न काल का फिकर है। साँच्चै कि छ फिकर भएदेखि भन्दिन छ खतम। पशुपति बहिनी आउनु भएको छ। अहिले त यो वर्ष त जब सबै जनताले भनेर उठेर जितियो, फेरि अर्को साल के हुन्छ भन्ने छ चिन्ता छैन। छ त बहिनी टिकटै दिएन भन्ने पिर छ। बाबाले नदियो गसी बोझा लाग्छ, बच्ची भुलेर संसारमा भड्किन्छ, मलाई पनि बिर्सिन्छन् भनेर यता पनि टिकट उता पनि टिकट यताको टिकट लिइसकेपछि उताको टिकट लिनु कहाँ जाने हो त नि, जाने नै होइन नि होइन। त्यो झमेलामा किन फस्ने खक्कै, त्यो झमेला हो होइन। त्यही भएर बुद्धि बहिनीलाई नि बाबाले मुक्त गराइदिनु भयो है त, त्यो झमेलामा नफस भनेर क्या। नेताहरूलाई कति चिन्ता छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू सदा न कलको फिकर छ न कालको फिकर छ। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होना है वह और अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते क्या बन गए? अच्छे बन गए। अच्छा जो हुआ वो अच्छा। बाहिर दुनियाँमा हार्नेको मुख कति अँधेरो छ क्या। एकजना हारेको नेतासँग भेट भएको, पहिला त अनुहार उज्यालो चम्किलो थियो, त हारेपछि त अँधेरो कालो, मान्छे कालो पिरले। यहाँ हार्नेको नि उज्यालै छ होइन त, अँधेरो भयो। हुन्छ हुन्छ भइहाल्छ, त्यो खेल हो होइन। खेलमा एउटाको हार एउटाको जित त हुन्छ। बाबाको बच्चा यति ज्ञानको असर त हो नि त। कमसेकम हारे पनि अँधेरो मुक्त भयो, कालो मुक्त छैन होइन त। झन् बाबाले त्यो टन्टोबाटै छुटाइदिनु भयो है। त्यही भएर जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा और अच्छा होगा। तो अच्छा अच्छा कहते क्या बन गए? अच्छे बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे ते अच्छा है, इसकी बधाइयां मनाना। ब्राह्मण जीवन भनेको बुराईलाई विदाई दिने र सबै राम्रो छ, एकदम अच्छे ते अच्छा है भनेर बधाइयां मनाउने। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? यस्तो गरिसकेका छौ या अहिले बुराईलाई विदाई दिँदैछौ भन्नुहुन्छ बाबाले। दिइसक्नु भयो या दिँदै हुनुहुन्छ? त्यो बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। अब नदिन बाँकी बाबा आजबाट बुराईलाई के गर्ने? विदाई। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयां दी ना। बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं ना, बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकेंड क्या है? नया है ना। संगम युग के हर सेकेंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड के बजाय रिकॉर्ड रखना। कार्ड पठाउने आवश्यकता छैन खर्च गरेर, कार्डको सट्टा बाबाले भन्नुहुन्छ रिकॉर्ड रखना कि हर सेकेंड नया अनुभव किया।
हर सेकेंड नया अनुभव किया, हर सेकेंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया। ब्राह्मण जीवनमा हर सेकेन्ड मैले नयाँ उमंग उत्साहको अनुभव गरे। यो रिकर्ड राख्ने, बुझ्नुभयो नि? कार्ड पठाउने आवश्यकता छैन, आफ्नो पासमा रिकर्ड राख्ने। मैले हर सेकेन्ड नयाँ अनुभव गरेँ कि गरिन, हर सेकेन्ड नयाँ उमंग उत्साह को अनुभव करें। हर सेकेंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता, विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयां देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? आप ब्राह्मण आत्माओं की बड़े से बड़ी सेरेमनी कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। कौन सा है खुशी का दिन? आप ब्राह्मण आत्माओं का बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात क्या होती है? सेरेमनी हुन्छ नि खुशीको दिनमा सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ? आपसमा मिलन मनाने की होती है। एक आपस में भेट गर्ने, मिलन मनाउने, नाच्ने, गाउने, खाने, पिउने, त्यही त हुन्छ नि। अरू के हुन्छ सेरेमनीमा? तो बाबा भन्नुहुन्छ सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। तो आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना? आप आत्माओं का बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन, परमात्मा मिलन और श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना? हर एक समय बाबासँग मिलन मनाउनुहुन्छ कि नहीं? अनि ब्राह्मण जो आत्मासँग मिले पनि यो श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ भावनाले त्यो दृष्टिकोणले मिल्नु। देव आत्मा, महान आत्मा, बाबाको बच्चा श्रेष्ठ आत्मासँग सधैँ मिलन। एक त बिहान बिहानमा मिलन हुन्छ नै, फेरि साथ साथमा दिनभरि पनि जो आत्मासँग मिले पनि यो श्रेष्ठ आत्मा हो, त्यो भावनाले मिलन मनाउने। तो बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो हर समय परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माहरूको मिलन हुन्छ। दुनियाँमा त कहिले काहीँ सभा राखेर, मिटिङ राखेर, सेरेमनी राखेर भेटघाट गर्ने, मिलन मनाउने। यहाँ त सधैँ मिलन मनाउने हो कि? बाबासँग सधैँ निरन्तर मिलन मनाउने, ब्राह्मण आत्माहरूसँग पनि मिलन मनाउने, परिवारसँग। तो हर समय होता है ना? तो हर समय सेरेमनी हुई ना? कुनै एक दिन गर्नु पर्यो? कुनै एक दिन गर्नु पर्यो? हर समय के भयो? सेरेमनी भयो। नाचो, गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है ना? सेरेमनी में क्या हुन्छ? नाचो, गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। आप सदा ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। आप सदा कहाँ से खाते हो? ब्रह्मा बाबा के भंडारे से खाते हो, इसलिए ब्रह्मा भोजन खाते हो। क्या खाते हो? के खानुहुन्छ घरमा? ब्रह्मा भोजन खानुहुन्छ? के आफ्नो कमाई खानुहुन्छ? बाबालाई चढाउने अनि खाने? केमा चढाउने? पाता बोडका बाबाको बच्चाहरू सबैले सिक्नुपर्छ। पहिलो कुरा त अब तन मन धन सब बाबाको भयो, सबै बाबाको सम्झेर ट्रस्टी भएर चल्न सक्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा हामीले जो भोजन बनाउँछौँ बाबाको यादमा, शुद्ध पवित्र व्यक्तिले बनाएको भोजन। अब हामीले जे बनाउँछौँ, अब जो पाए त्यहीले, भिखारीले पतितले बनाएको त बाबालाई स्वीकार हुँदैन।
र फेरि जे पनि स्वीकार पनि हुँदैन। शुद्ध सात्विक भोजन पवित्र व्यक्तिले बनाएको बाबाको यादमा हैन, शुद्ध बर्तनमा, शुद्ध वृत्ति, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध संकल्पले बाबाको यादमा बनाएर अनि के गर्नुपर्छ? बनाएको चिजहरूलाई पहिला बाबालाई शुद्ध नयाँ आफूले खाँदाखेरि बाबालाई याद गर्ने त छुट्टै कुरा हो। खाने बेलामा नि बाबाको यादमा निरन्तर हरेक गाँसमा बाबाको यादमा खाने, तर विशेष बाबालाई भोग लगाउने सानो एउटा प्लेट किन्ने, सानो सानो कटोरीहरू बाबालाई धेरै ठुलो महँगो नि चाहिँदैन हैन। सानो सानो जे बनाउनुहुन्छ, अब दाल रोटी सब्जी, अब जे आइटम बन्छ त्यसलाई सानो 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 अलग अलग कटोरीमा निकाल्ने। 2-4वटा कटोरी त राख्न सकिन्छ नि, यत्रो अनि बसेर योग लगाएर बाबालाई भोग लगाउने, अनि फेरि त्यसलाई त्यही ठाउँमा मिसाउने, त्यही आइटममा, अनि प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने। भक्ति माने भगवानलाई चढाउने भने एकातिर पाता या भुइँमा या त्यहाँ आगोमा हालिदियो अनि खायो, त्यस्तो होइन। बाबालाई एकदम सम्मान सहित, जसरी ठुलो मुलीलाई पहिला खुवाउँछन् नि, त्यस्तै बाबालाई पहिला निकालेर भोग लगाउने। अनि त्यो भोग लगाउने अनि भक्तिमा के गर्छन्? भगवानलाई निकाल्ने भने आँटियालाई राखिदियो, त्यही मुसाले खाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो पनि होइन। बसेर योग लगाएर अनि त्यसलाई फेरि जुन आइटम हो त्यो आइटममा मिसाएर अनि बाबालाई बाबाको प्रसाद ग्रहण गर्ने, बल्ल ब्रह्म भोजन हुन्छ। अनि यो बाबाको कमाई सम्झेर खाने, बाबाले दिएको, मैले कमाएको खाइरहेको छु होइन है।
ओम शांति। तो बाबाले के भन्नुहुन्छ, किसके भण्डारे से खाते हो? ब्रह्मा बाबा के भण्डारे से। शिव बाबा त खानुहुन्न, अभोक्ता हुनुहुन्छ। त्यही भएर शिव बाबाको भण्डारा भनिँदैन। भण्डारा कसको? ब्रह्मा बाबाको भण्डारी शिव बाबा हैन। र ब्रह्मा भोजन कस्तोलाई भनिँदैछ? पवित्र व्यक्तिले बनाएको, बाबाको याद गरेर बनाएको भोजन, शुद्ध भोजन, बाबालाई भोग लगाएको, त्यो ब्रह्म भोजन हैन। त्यसरी निकालेर बाबालाई चोखा भाँडामा भोग लगाउने। चोखा भाँडा एक सेट बनाउने आजबाट। जोको छैन, अब जसको छ ठिकै छ, नभएकाले किन्ने। बाबाको लागि त्यति गर्न सकिन्न, आफ्नो लौकिक बच्चाहरूको लागि कति गरिन्छ? गर्ने बाबालाई हो। अब प्राप्ति फाइदा त फेरि आफूलाई हो हैन। बाबासँग जति प्यार छ, बाबाले त्यो स्नेहको रिटर्नमा हामीलाई पदम गुणा दिनुहुन्छ। त्यति पनि गर्नु। चोखो भोजन बनाएर भोग लगाउन पनि सक्दैन भने के को बाबालाई, अब हामी म बाबाको बच्चा भन्ने हो त नि, के को प्राप्तिको आशा राख्ने हो हैन। छुट्टै बाबालाई एक सेट भाँडा बनाउने, सानो सानो। बाबालाई ठुल्ठुला बोडका चाहिँदैन हैन, सानसाना बनाउने। एउटा किनेर त्यहीँ सबै थोक खिचडी बनाएर हाल्ने नै होइन। सफा छुट्टा छुट्टै राखेर बाबालाई भोग लगाउनु पर्छ। दाल पनि त्यही, भात पनि त्यही, दही पनि त्यही, दुध पनि त्यही, एकै ठाउँ राख्यो। अनि ल त्यतापट्टि राखिदियो। अनि बाबाले त्यहाँ बाबाले के खाने, त्यहाँ कमिलाले मुसाले खाइरहेको हुन्छ। त्यसरी भोग लगाएको हुँदैन। कागलाई लडिदिएर बाबालाई भोग लगाएको हुन्छ? हुँदैन। बाबालाई 5 मिनट, धेरै समय छैन भने 5 मिनट बसेर योग लगाएर भोग लगाउनु। अनि त्यो छुट्टै छुट्टै आइटममा मिसाउनु। अनि प्रसाद बनाएर सबैलाई दिनु। सबैको बुद्धि पनि शुद्ध हुन्छ। अनि त्यो बाबाको भाँडा छुट्टै सफा गरेर राख्ने। त्यो आफूले खाने भाँडा त एकै ठाउँ फेरि माझ्ने होइन, एउटै लोडोले जुठो हुन्छ। त्यो छुट्टै माझेर राख्नुपर्छ। थाहा छैन? सबैलाई थाहा छ? थाहा नभएकोले आज सिक्नु। सेवा गर्नेलाई थाहा छ। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ भाँडा पनि जुठा भाँडा, खाने भाँडा र जुठा भाँडा, खाका भाँडा छुट्टै माझ्नुपर्छ। त पकाउने पनि शुद्ध हुनु पर्यो नि, किनकि बाबालाई भोग लगाउनु छ। कोही के गर्ने, भोगका भाँडा त छुट्टै गर्ने, फेरि पकाउने भाँडा एकै ठाउँ गर्ने, त्यो पनि भएन हैन। छुट्टै गर्नुपर्छ खाने भाँडा र खाएका भाँडा। कसैले त्यही पकाउने भाँडै खाइदिन्छ। फेरि रहेको छ भने त्यही दाल हाल्ने, तरकारी हाल्ने, मुछ्यो, त्यही कसौडीमा खाए, त्यही कराईमा चाट्यो। त्यो रोयल्टी होइन। बाबाको बच्चा देवताहरूले त्यस्तो गर्ने होइन। यो सबै सुधार्नुपर्छ, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। पहिला दुनियाँमा नजानेर अज्ञानकालमा गरे पनि अब बाबाको बच्चा भनेपछि त्यस्तो गर्ने होइन। हो त्यस्तै गर्ने। अब एक ठाउँमा मैले देखेँ कि क्रिया गर्ने ठाउँमा अब निकै शुद्धि अपनाउने, चोखो गर्ने अरे। अनि अब क्रिया गर्दाखेरि त पकाएको खानेकुराहरू त्यो सुक्लो सुकिरहेको, त्यो सुक्लो भन्ने के भन्छन्, त्यो बुटो काटेर क्या त्यसमा खाने होइन। त्यसको उसमा अब एउटालाई कोही रुचेन, बच्यो अरे। अब त्यो सबै जुठो, खान नरुचेको जुठो, त्यो पकाएको कसौडी सबैको त्यही हाले अनि लगाएर फाल्ने, त्यही हातदिने, त्यही चुस्ने। अनि त्यो माझेर अनि चोखो भएर भोलि त्यही कसौडी पकाएर चढाउने। त्यस्तो शुद्धि होइन, त्यो भक्ति मार्ग भयो। बाबाको बच्चाले त, बाबा घरमा त पकाउने भाँडा नै शुद्ध हुनुपर्छ, त्यसमा जुठो गर्न हुँदैन है। अच्छा, तो बाबाले के भन्नुभयो? ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो।
कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं। अपना कमाई खानुहुन्छ? सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारी से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। न मेरी प्रवृत्ति है, न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी सेंटर किसके है? बाप के सेंटर है, न कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी और भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। मेरूपन ल्यायो भने भंडारा र भंडारीमा बरकत हुँदैन। जति कमाए पनि पुग्दैन है गृहस्थीमा पनि। बाबाको सम्झेर हैन, मन निमित्त हुँ, ट्रस्टी हुँ, यो सबै बाबाको सम्झेर बाबालाई पनि आफ्नो एउटा बच्चा बनाएर त्यही अनुसार गरेको छ भने बरकत हुन्छ। नत्र भने जति कमाए पनि जसरी कमाए फेरि बाबाको बच्चाले त कमाउने तरिका नै शुद्ध हुनुपर्छ हैन। अब गलत तरिकाले कमाइयो भने त दुनियाँमा पनि भनाइ छ, चोरी का धन मोरी में जाता है। जसरी कमाए त्यसरी बगेर जान्छ। हेर्नुहोस्, एउटा परिस्थिति यस्तो आउँछ त बगेर जान्छ। त सच्चा दिलले सच्चाइले कमाएको धन बाबाको बच्चा यो भगवानको सम्झेर बाबाको सेवा पनि गर्ने, गृहस्थी पनि चलाउने गर्यो भने थोरैले नि पुग्छ, एकदम बरकत हुन्छ। बुझ्नुभयो? सह हुन्छ के? बरकत हुन्छ भनेको सह हुन्छ, नत्र भने सह हुँदैन। किसी भी कार्य में अगर कोई भी प्रकार का खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट यानी खाद पड़ जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकेंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है, समझा? वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो। आज के दिन 18 जनवरी विशेष तपस्याको दिन भन्छौं नि, हामीले तपस्या गर्छौं। तो बाबाले भन्नुभयो आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज से परे हैं उनको आवाज में लाते हो। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। उत्तिखेरै हुन सक्नु पर्यो। भर्खरै बोलिरहेको छ, आवाज गरेको छ, डिस्कस गरेको छ, तुरन्तै म एकदम अशरीरी भएर बाबालाई याद गरेर आवाजदेखि पर जान्छु भने सेकेन्डमै टिक्न सक्नु पर्यो। यत्रो हल्ला गरेको आवाजको वातावरण थियो, त्यही भएर म आवाजबाट पर हुन सकिन, त्यो नहोस्, हैन? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। चिल्लाने का, हिलाने का यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरणी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है।
इसको कहते हैं प्रकृति जीत माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप। आधा स्टॉप भी नहीं, कितना स्टॉप? फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज्यादा है। हर एक क्या कहते? बाबा से स्नेह मेरा ज्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती को साथ साथै म पनि त्यही हुने हुँ। पिरोने भनेको धागोमा हुने नि, हैन? तो नंबर 1 के साथ यस्तो पुरुषार्थ गर। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हो। सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो ना। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उल्हाना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती है। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह यह याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विथ ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को, मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स। दादियों से बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर्स। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी समीप के साथी है ना, साथ रहे और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर जीत प्राप्त करेंगे ना, सिंहासन पर जीत प्राप्त करेंगे ना।
राज्य सिंहासन लेंगे ना। राज्य सिंहासन लिने हो सतयुग को कि कलयुग को सिंहासन चाहिए? कलयुग को कुर्सी त चाहिए होइन कसैलाई? बाबाले के भन्नु, नेताहरू कुर्सी बचाउनमा लागेका छन्, भोलि के हुन्छ, कता खोसिन्छ कि छिनिन्छ कि हारिन्छ कि। त्यसैमा त्यही पीर छ, राति निन्द्रा लाग्दैन होला बिचरा। कुर्सी तान त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई कुर्सी होइन, तिमी त सिंहासनमा जानेवाला, राज्य सिंहासनमाथि जित पाउनेवाला। त भविष्यको राज्य सिंहासन लिनको लागि अहिले बाबाको दिल रूपी सिंहासनमा बस्नु पर्यो। जो दिल तख्त नसिन उही भविष्यमा राज्य तख्त नसिन, हैन? त बाबाले के भन्नुभयो? सिंहासन, राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता, फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना। आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा कहते वाह बच्चे वाह। अच्छा, ये सब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। संगम युग भनेको पूरा सृष्टि रूपी वृक्षको के हो? जरा आधार हो। बाबा हुन्छ तिमी त यो पूरा सृष्टिको आधार हो, हैन? आप जड़ में बैठे हो, तो हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं, ये नशा रहता है। सबैभन्दा पहिलाको पूर्वज आत्मा हामी हौ, यो नशा रहन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ बाबा। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। तना भनेको फेरि फेद, जरा पनि तिमी हो, साथसाथमा आदि रतन, आदि पिताको बच्चा आदि रतन सुरुमा आएर पार्ट बजाउने वाला। तो बाबा उनसे फेद पनि तिमी हो। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती है। तना भनेको फेद क्या? जति पनि हाँगा बिगा निस्किन्छन् त्यो फेद मोटो हुन्छ नि, त्यसबाट नै माथि गएर के हुन्छ? हाँगाहरू निस्किन्छन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त फेद हो। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए आप पूर्वज हो। और पछि आउँछन्, तिमी पहिलेदेखि आउँछौ, त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी के हो? पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र है और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना हैं। कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परम आत्मा की रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है?
दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा और आप कहते हो कि मिल गया, तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा। अच्छा, ये ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनों के प्रति। हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है ना। ऐसा वातावरण खुशी का है जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति की वाइब्रेशन से। व्यक्ति को भित्री वाइब्रेसन अवस्थाले के हुन्छ वातावरण बन्छ। जहाँ आपसमा एकदम प्यार छ, स्नेह छ, शान्ति छ, कोही आयो भने पनि शान्तिको अनुभव गर्छ। जहाँ आपसमा मेल छैन, प्यार छैन, दिन रात झगडा गरिरहन्छन्। अब कोही मान्छे आयो भने अब उसको अगाडि झगडा गर्दैन, कोही मान्छे आएपछि त चुप लाग्छ नि, तर उसलाई पनि एकदम कस्तो कस्तो फिल हुन्छ क्या। कति बेला यहाँबाट उठेर जाम जस्तो, जबकि अब पाहुना आसी त सम्मानै गरे हुन्छन्, भाइ पानी सानी मिठाई चिया पानी सबै सोधेकै हुन्छन्, सम्मान गरेको हुन्छ। तर त्यो वातावरण यस्तो हुन्छ कि त्यो व्यक्तिलाई कतिखेर जाम यहाँबाट जस्तो क्या अटपटा फिलिङ हुन्छ। किनकि त्यो परिवारको आपसको जुन वातावरण छ, जुन संकल्प छ, जुन भाइब्रेसन छ, त्यो त्यहाँ प्रेमको छैन। जहाँ प्रेमको वातावरण छ त्यहाँ व्यक्ति आयो भने आरामले उसलाई जान मन लाग्छ, अझै बसम लाग्छ। त्यो किनकि व्यक्तिको अवस्थाबाट के बन्छ, वातावरण बन्छ। बाबा हुनुहुन्छ, वातावरण बनता है व्यक्ति की वाइब्रेशन से। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुख का होगा। वहां कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा। जहाँ रोइरहेका छन्, दुःखको वातावरण छ, मान्छे मरेको छ, त्यहाँ कोही हाँस्दै आए पनि खुसी व्यक्ति पनि त्यहाँ रुन थाल्छ, नरोए पनि सिरियस त भइहाल्छ, चुप लाग्छ हैन। दुःखको संगठनमा खुसी व्यक्ति पनि दुखी हुन्छ, खुसीको संगठनमा गयो भने दुखी व्यक्ति पनि के हुन्छ, खुसी हुन्छ। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुख का होगा। वहां कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा, और कहीं खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो, खुशी का संगठन हो, तो कैसे भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी। प्रभाव जरूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, सिर्फ हेल्दी नहीं हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई हो जाएगी। आधी दवाई खुशी है तो दवाइयों का भी खर्चा बच जाएगा ना। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे कि कम खर्चे में निरोगी बन गए। और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा। डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे, बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। यह अनुभव सुना है ना। बाबाको अगाडि गएपछि त्यो प्रश्न सोध्नै नपर्ने, आफै हल हुने हैन। बच्चाले प्रश्नै बिर्सिन्थे। तो यो बाबा भन्छ सुनेका छौ नि। ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर्स ऐसे होना, जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं वो भी सब अलौकिक होंगे ना। आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपकी वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। अच्छा, कम खर्चा वाला नशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए।
टाइम भी कम खर्च हो और स्थूल धन भी कम खर्च और वाराणसी, नाम बड़ा और खर्चा कम। तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी होना। फाउंडेशन अच्छा डाला है, हॉस्पिटल लगती है व योग भवन लगता है। ऐसा आवाज होगा कि यह हॉस्पिटल नहीं है लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं, जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा, लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है। हैप्पी हाउस भन्ने बनाउँछन्, जो भित्र गएपछि त्यहाँ अचम्म अचम्मका चिज राखिदिन्छन्, मान्छे देखेर हाँसेको। अब त चिजहरू अचम्म अचम्मका देखेर हाँसेर दुःख गर्दा त कम हुँदैन। मनबाट त हाँसे होइन, बाहिरबाट फेरि बाहिर निस्केपछि जस्ता तस्तै। त बाबा भन्नुहोस् यहाँ बाहिरबाट होइन, मनको मुस्कुराहट निस्कोस् के, मनबाट खुसी निस्कोस्, मनबाट हैप्पी बनो। वह होता है थोड़े समय के लिए और यह है सदा काल के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपना मूड ऑफ नहीं करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। वरदान। समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार। सच्चे सेवाधारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सच्चे सेवाधारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव न हो। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव न हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई यह समझ लेते हैं कि यह मेरा काम है, जब कोई यह समझ लेते हैं कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, यह मेरी फर्ज अदाई है, यह मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। यह मेरापन आना अर्थात क्या होना? मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। यह मेरा घर नहीं लेकिन क्या है? सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहाबन, समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहाबन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। सफलता को प्राप्त कर लेंगे। फिर एक पटक सुनो। समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव।
सच्चे सेवादारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव न हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई यह समझ लेते हैं कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है, यह मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्ट मोहाबन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। बुझ्नुभयो? जो समर्पण भावले सेवा गर्छन् तिनै सच्चा सेवादारी हैन। सेवामा मेरोपनको भाव नहोस्। जहाँ मेरोपन छ, मैले नगरी हुन्न, मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो यो विचार छ, मेरो कर्तव्य, त मेरो मेरो भयो भने त्यहाँ बाबा हुन्छ, मोह उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँ सफलता मिल्दैन। जहाँ रहे पनि यो स्मृति रहोस् कि म त निमित्त हुँ, मेरो घर होइन, सेवा स्थान। घरमा बसिन् मेरो घर, मेरो दुकान कसको? बाबाको। म त निमित्त हुँ। त यसरी बाबाको सेवा स्थान हो। यो समर्पण भावले निर्माण र नष्ट मोह बन्यो भने सफलता प्राप्त हुन्छ। कसको घरमा बस्नुहुन्छ? बाबाको घरमा, भगवानको घरमा, हैन? कि मेरो घरमा भगवानलाई बसाउने हो कि भगवानको घरमा म बस्ने हो? भगवानको घरमा म बस्ने वाला कति भाग्यशाली आत्मा, हैन? अच्छा, स्लोगन। सदा अपने सोमान की सीट पर रहो। सदा अपने सोमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। सदा अपने सोमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। के भन्नुभयो आज बाबाले? विशेष मुख्य पॉइंट के थियो? बाप से स्नेह की निशानी क्या बनना? क्या बनना? स्नेह की निशानी क्या बनना? अच्छा, आपको बोल्नु न। खाने हिजो बेलुका खानु भएको होइन? बाबा समान बनना। बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। तो बाबासँग स्नेह को रिटर्नमा फेरि बाबाले बच्चाहरूलाई के भन्नुभएको छ? स्नेह मूर्त भव। हर परिस्थिति, हर समय, हरेक आत्माको प्रति स्नेह मूर्त बन। तिम्रो स्नेह मूर्त, स्नेहको सिरक व्यवहार, सम्बन्ध सम्पर्कमा कहिले नभुल, कहिले नछोड। यो वरदान बाबाले दिनुभएको छ। चाहे जस्तो पनि विकराल रूप परिस्थिति आओस्, ज्वाला रूप सामने आओस्, तर तिम्रो स्नेहको वृत्ति, दृष्टि, कृतिद्वारा स्नेहमय सृष्टि बनाउने, हैन? स्नेहको जलले शीतल, स्नेहको शीतलताद्वारा त्यो ज्वाला रूपलाई पनि के गरिदेऊ भन्नुभएको छ बाबाले? परिवर्तन गरिदेऊ, हैन? ओम शान्ति।